क्लास 9th के अंदर अगर तुम्हारी 60 या फिर 70% आई है ना, इसका साफ मतलब है कि क्लास 10th के अंदर तुम आराम से 90% ला सकते हो। ये एक ऐसी रियलिटी है ना जो कि तुम्हारे स्कूल में तुम्हें कोई नहीं बताएगा। स्कूल में हर कोई बोलेगा कि क्लास 9th और क्लास 10th तो दोनों एकदम सेम होती है। अगर तुम्हारी 9th में अच्छा स्कोर नहीं आया तो 10th में तो बिल्कुल नहीं आ सकता, जबकि ये बिल्कुल झूठ है और इस चीज को आज मैं आप सभी को प्रूव करके दिखाने वाला हूं। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और आज आप सभी के स्कूल की एक सबसे बड़ी रियलिटी आप लोगों को बताने यहां पर आ गया हूं। रियलिटी है ना कि स्कूल में हर कोई ये बोलता है, टीचर्स भी ये बोलते हैं कि 9th और 10th एकदम बराबर है, 9th का रिलेशन है 10th के साथ, अगर 9th तुम्हारी वीक रह गई तो 10th भी तुम्हारी वीक रह जाएगी। मेरे दोस्त, ऐसा बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर तुम अभी 9th में आए हो, अगर तुम अभी 10th में आए हो, तुम्हें एक बहुत बड़ी रियलिटी आज बताने की जरूरत है कि 9th और 10th दोनों एकदम डिफरेंट क्लास हैं, और तुम्हारा 9th में कितना स्कोर आता है उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे 10th में कितने मार्क्स आएंगे। इसको एक बड़ी सिंपल सी स्टोरी से बताता हूं। पिछले साल एक स्टूडेंट था जो कि 10th क्लास में आया था, जस्ट आया था, और 9th के अंदर जो उसका स्कोर था वो अराउंड 65-70% था। तो मुझे मेल लिखता है और उस मेल के अंदर बोलता है, प्रशांत भैया मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं क्योंकि सबने बोल दिया है कि 10th के अंदर तो मैं कभी अच्छे परसेंटेज नहीं ला पाऊंगा, जबकि मेरा सपना है 10th के अंदर 90 प्लस मार्क्स लाना, जबकि 9th के अंदर तो मेरी अच्छी परसेंटेज आई नहीं है। मेरे रिश्तेदार, मेरे पेरेंट्स सबने बोल दिया है कि 9th में अच्छा स्कोर नहीं है तो 10th में तो नहीं हो पाएगा। आप मुझे कोई ऐसी ट्रिक बता दो जिससे कि मैं 10th में बहुत अच्छा स्कोर लिया हूं। पता है मैंने उसको क्या रिप्लाई करा? मैंने उसको बोला, तुझे ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है, जितनी मेहनत तूने 9th में लगाई उससे थोड़ी सी ज्यादा मेहनत लगा देना, 90 आराम से आ जाएगी। तो सुन के शौक हो गया। वो बोला कि प्रशांत भैया ये कैसे पॉसिबल है, मेरी तो बस 70 आई है, आप कह रहे हो 90 लाने के लिए भी इतनी मेहनत करनी है? मैंने बोला हाँ, उतनी ही मेहनत करनी है जितनी तूने 9th में करी, उससे थोड़ी ज्यादा मेहनत करेगा तो और अच्छा स्कोर आ जाएगा। फिर वो शौक हुआ और मैंने उसको बताया रियलिटी ऑफ 9th वर्सेस 10th। 9th और 10th दोनों एकदम डिफरेंट क्लास होती हैं। अभी आपको भी सुन के बहुत शौक लग रहा होगा, बट वही स्टूडेंट, अभी तक 10th का रिजल्ट नहीं आया, बट वही स्टूडेंट जब उसके सारे पेपर हो गए तो उसका मैसेज आया और उसने बताया कि भैया 90 प्लस तो बहुत आराम से आ रहे हैं, शायद 95 भी आ जाए। तो समझ पा रहे हो, ये एक स्टूडेंट की कहानी नहीं है, ये ना जाने कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस साल बोर्ड दिया और उन्हें बताया कि 9th के अंदर हमारे बहुत कम थे, 10th के अंदर बहुत ज्यादा थे। तो ऐसा क्या हुआ? क्या उन्होंने बहुत पढ़ाई करी? नहीं। क्या उन्होंने कुछ चमत्कार फॉलो करा? नहीं। वही सेम चीजें उन्होंने फॉलो करी, बट 9th और 10th के डिफरेंस को उन्होंने समझ लिया था। देखो 9th और 10th की सबसे पहली चीज, सिलेबस एकदम डिफरेंट है। तुम्हें ऐसा लगता है ना कि 9th और 10th का तो एकदम सेम सिलेबस है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि 9th का अगर मैं सिलेबस दिखाऊं, मैं साइंस की बात करूं, एसएसटी की बात करूं, मैथ की बात करूं, देख पाओगे कि 9th और 10th एकदम डिफरेंट है। जैसे कि 8th क्लास तक तुम एकदम साइंस की बेसिक बेसिक चीजें पढ़ के आते हो, और जैसे ही तुम 9th के अंदर आते हो तो तुम्हें केमिस्ट्री में देखने को मिलता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, नई नई चीजें देखने को मिलती है, जिससे कि यार ऑब्वियस सी बात है, एक स्टूडेंट जो कि 8th से 9th में